और इस वक्त कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है। हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर, तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करेगा। धन्यवाद। गौरव जी, एक सवाल है जी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी गुजरात आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ नेता कांग्रेस के बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्होंने शादी वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े का भी जिक्र किया था। तो क्या उस पर भी चर्चा हो रही है, कोई कड़ा कदम जो है वो पार्टी? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने एक विचार रखी तो स्वाभाविक है कि उस विचार को हमें पालन करना है, गंभीर रूप से हमें उस पर काम करना है और भविष्य में हम उनके इस विचार के प्रति, हमारी जिम्मेवारी है कि उन्होंने हमारे समक्ष में यह बात रखी, तो उनके बातों पर हम कितना आगे बढ़ पाएं, ये हमारी
जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है आने वाले समय में। रिगार्डिंग कोalition गठबंधन को लेकर के क्या बातचीत हो रही है, किन शर्तों पर रहेगा, क्या वो सहयोगी वर्तमान में भी सहयोगी रहेंगे या अपनी पार्टी को फैलाने के क्रम में जो थोड़ी नाराजगी हो रही है उस पर भी आपकी ध्यान है? देखिए, विभिन्न राज्यों में उनकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर निर्वाचन होंगे और उन राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमने निर्वाचन को लेकर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमने बहुत गंभीर बातें रखी हैं। अर्थव्यवस्था और जो वहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रणाली है विभिन्न राज्यों में, उसको लेकर हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और चुनावी अगर मैं बातें आपको मैं आपके पक्ष में रखूं, आपके समक्ष रखूं, तो वो मेरे लिए अनुचित हो। सिद्धार्थ भाई एक मिनट सिद्धार्थ भाई, after the CWC meeting, what can do the next step of the Congress? देखिए, तो फिलहाल गौरव गोगोई को हम सुन रहे हैं क्योंकि 2 दिवसीय ये CWC की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अलग अलग मुद्दों पर भी बातचीत यहां पर इस अधिवेशन में की जा रही है। खुशबू इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, जो नजर बनाए हुए हैं। खुशबू, क्योंकि हमने गोगोई को सुना जिन्होंने टैरिफ की बात की, भारत पर किस तरह से अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है, जो छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, उन पर किस तरह से असर हो रहा है। तो ये तो बातें टैरिफ को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर हुई, लेकिन चुनावी रणनीति यहां पर कांग्रेस कैसे बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में गुजरात विधानसभा चुनाव है और अभी से ही तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। तो क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है? देखिए, तमाम जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बतौर विपक्ष के तौर पे जो मुद्दे मुख्य रूप से उठाए जाने चाहिए, उस तरीके से कहीं ना कहीं दिखती नहीं थी कांग्रेस पार्टी, पीछे दिखती थी। अब इस जो बैठक हो रही है, इस बैठक में उन मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है कि बतौर विपक्ष हम किन मुद्दों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींच सकते हैं लोगों पे, चाहे लोगों की, जिससे कि उन्हें चुनाव में फायदा मिले। जिस तरीके से गौरव गोगोई ने अभी चर्चा की, विदेश नीति की कहीं ना कहीं बात कही जा सकती है, चाहे वो अमेरिकन टैरिफ की बात करी, चाहे वो बांग्लादेश की बात की, चाइना की बात की। तो जिस तरीके से बार बार बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है विदेश नीति को लेके, उस नीति पे भी प्रहार करते हुए कहा कि टैरिफ लगा दिया गया, बांग्लादेश में हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इन सारे मुद्दों को उठा रही है। बतौर विपक्ष के रूप में एक तरीके से ये पूरी जो बैठक है, बैठक जो अधिवेशन होगा, आज पूरी बैठक होगी, बैठक के बाद एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उस रिजोल्यूशन में पार्टी की मेन रूपरेखा, किन मुद्दों पे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, किन मुद्दों पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना है, उसकी भी चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब जिस तरीके से एक शक्ति की बात हो रही थी कि शक्ति कैसे पूरे पार्टी में एक पावर कैसे, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात मॉडल को यहाँ पर कांग्रेस कैसे तोड़ पाती है, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया खुशबू इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से खबर मिल रही है कि